नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मा जी और सरस्वती से जुड़ी 6 प्रश्नों को जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। दूसरा प्रश्न है, माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का संबंध आखिर क्या है। चौथा प्रश्न है, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा जी की बेटी। हमारा पांचवा प्रश्न है, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। छठा प्रश्न है, ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई थी। इन सभी जिज्ञासामय प्रश्नों को जानने के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को हम सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। आप सभी को यह मालूम होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाने जाते हैं। आपने पृथ्वी पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु की मंदिरें तो देखी होंगी, मगर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की आपने मंदिरें नहीं देखी होंगी। पूरी पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा की मंदिर केवल भारत के पुष्कर में ही है। कुछ लोग का मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने के कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह की बात लिखी गई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से उन्होंने अपने मन से माता सरस्वती का निर्माण किया। माता सरस्वती की कोई माँ नहीं है। माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है और इन्हीं देवी को ज्ञान की देवी माता सरस्वती के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया। अलग अलग जीव, जंतु, पहाड़, वन इत्यादि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के द्वारा भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती पर आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी, मगर माता सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ है और भगवान ब्रह्मा जब सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तो देवलोक में उनकी बहुत ही निंदा हुई। निंदा होने के बावजूद भी भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती से विवाह किया और 100 सालों तक पृथ्वी पर जंगलों में निवास किया। पृथ्वी पर माता सरस्वती के साथ जब ब्रह्मा जी निवास कर रहे थे, उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के निर्माण होने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया। इस बात की आलोचना सभी देवी देवताओं ने की और उन्होंने कहा कि इसी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और सजा देने के लिए कहा। सभी देवताओं की बातों को सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हुए। इसीलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर बुरी बातों से ही भरा रहता था। इसीलिए भगवान शिव ने ऐसे सिर को धड़ से अलग करना ही उचित समझा। तीसरी कथा के अनुसार माने तो भगवान ब्रह्मा ने दूसरी शादी की। इस वजह से माँ सरस्वती बहुत ही क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी कहीं इस पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी।
राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी भगवान ब्रह्मा की मूर्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इन दोनों से जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण की जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वेद पुराणों में दी गई है। हिंदू धर्म वेद ग्रंथों से ही शुरू होता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, परंतु सरस्वती पुराण का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं। चलिए आगे जानते हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराणों की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उप पुराण में भी विभाजित किया गया है। सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है, बीच के संबंध की क्या सच्चाई है। अर्थात जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने के लिए बैठे तो उस समय विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी दुनिया में नहीं था। ऐसे में उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी, तो उन्हें अपने मन से ही उन्हें उत्पन्न करना होगा। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, जामवंत और भृगु अत्रि का निर्माण किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर ध्यान का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने पास रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। आपके मन में यह सवाल होगा कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है या बेटी? तो ये सवाल आपके मन में आना ही चाहिए। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु की रचना ब्रह्मा ने की है, तो बेटी हो या पत्नी, भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही इन दोनों की संरचना होनी थी। अगर भगवान ब्रह्मा को विवाह करना भी होता तो उन्हें अपने मन से ही उन्हें उत्पन्न करना होता और उनसे उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी का ही लगाया जा सकता है। यह भी माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण होने के कारण ब्रह्मा जी की शादी अलग अलग 5 कन्याओं के साथ हुआ था। भारत के पुष्कर में जो भगवान ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है, मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है कि यह मंदिर ब्रह्मा के कमल से बना हुआ है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। भगवान ब्रह्मा के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने उसका वध कर दिया। इस दौरान भगवान ब्रह्मा के कमल के 3 टुकड़े आकर पृथ्वी पर गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है। इन झील को व्यवस्था मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है और कहा जाता है कि पुष्कर में जो भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, साक्षात ब्रह्मा उस मंदिर में बैठने के लिए आए थे। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, लेकिन उन्हें उस समय उनके साथ बैठने के लिए बहुत ही विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान की जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने कहा कि कन्या के साथ ब्रह्मा जी का विवाह कर दिया जाए। उसी समय माता सावित्री वहां पर पहुंच गई और शादी की बात को सुनकर वह बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने श्राप दिया कि भगवान ब्रह्मा की इस धरती पर पूजा नहीं की जाएगी। जी को भी श्राप दिया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रस्तावना दूसरी शादी से करने की थी। श्राप के कारण ब्रह्मा जी की शादी नहीं हुई थी, वो आजीवन कुंवारे थे। एक तो माता सरस्वती ने दिया और दूसरा माता सावित्री ने दिया। जब माता सावित्री को पता चला कि विवाह का प्रस्ताव भगवान विष्णु ने भी दिया था, तो उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया
कि आप अपनी पत्नी के वियोग में सालों तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को रामा अवतार में माता सीता से अलग रहना पड़ा। इसके बाद माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि इनकी पूजा केवल धरती पर एक जगह सिर्फ पुष्कर में ही की जा सकती। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।